हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आज हम मध्य प्रदेश भौगोलिक विस्तार जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड हम मध्य प्रदेश का गठन समझे थे और मध्य प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ था और उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया था? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसका क्षेत्रफल था फ्रेंड 1,35,913 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में चले गया और इस प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में कमी आई। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में कमी देखें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गई। तो आइए हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है और मध्य प्रदेश का विस्तार किस प्रकार है। तो आइए इस प्रकार हम देखें तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य अब वर्तमान में 5 हैं, यानी वो राज्य है उत्तर से पूर्व की ओर देखें तो वहाँ पे है उत्तर प्रदेश, उत्तर से पूर्व की ओर देखें तो वहाँ पे है फ्रेंड उत्तर प्रदेश। और इसी प्रकार हम बात करते हैं तो उत्तर से पश्चिम की ओर है तो वो है राज्य राजस्थान। कौन सा राज्य है फ्रेंड? राजस्थान। और इसी प्रकार अगला राज्य है वो है गुजरात, जो पश्चिम से दक्षिण राज्य कहलाता है। कौन सा? पश्चिम से दक्षिण का दक्षिण राज्य कौन सा है? गुजरात है। आइए हम आगे और देखते हैं पूर्वी वाला राज्य और दक्षिण वाला राज्य। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राज्य है महाराष्ट्र और पूर्वी राज्य है छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हो गए? 5। अब इसका विस्तार देखते हैं, यानी ग्लोब के आधार पर मध्य प्रदेश का विस्तार देखें तो ग्लोब के आधार पर, यानी फ्रेंड अगर आप जो पृथ्वी का ग्लोब देखते हैं और उसमें मध्य प्रदेश का स्थान ढूंढते हैं तो उसे अक्षांश और देशांतर रेखा में बांटा गया है। तो फ्रेंड आइए अगर हम देखें कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच मध्य प्रदेश स्थित है तो वह कितनी कितनी रेखाएं पर स्थित है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वीय देशांतर के मध्य स्थित है। कौन सी डिग्री पे? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वीय देशांतर के मध्य स्थित है। किसका विस्तार? मध्य प्रदेश का। कौन सा देशांतर विस्तार? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है फ्रेंड तो इसमें अपन उत्तरीय अक्षांश और पूर्वीय अक्षांश रेखाएं जानना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तरीय अक्षांश की बात करते हैं तो फ्रेंड 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरीय अक्षांश रेखा है। इस बीच मध्य प्रदेश स्थित है। तो आइए अब देख लेते अपन, ये रहा फ्रेंड उत्तरीय अक्षांश और पूर्वीय देशांतर। तो उत्तरीय अक्षांश की बात कर रहे थे अपन, तो उत्तरीय अक्षांश वाला ये है। जब भी फ्रेंड आप लिखते हैं तो ये सोचना कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तब आपको जो विस्तार है वो सही पता कर पाएंगे। नहीं तो आप उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो उत्तर में अगर छोटा वाला मान दर्शा दिए, जैसे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर में लिख दिए और 82 डिग्री 48 मिनट दक्षिण में लिख दिए तो ये गलत माना जाएगा। ये 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर में लिख दिए तो ये गलत माना जाएगा। तो आइए फ्रेंड हम देखते हैं मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल और मध्य प्रदेश का भाग। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड तो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान
जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार अगर हम भारत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखें, भारत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखें फ्रेंड, तो क्षेत्रफल जो इस प्रकार क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है, यानी 9.38% है। इस आधार पर मध्य प्रदेश जापान व इंग्लैंड के बराबर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश जापान और इंग्लैंड के बराबर बड़ा है। तो चलिए आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये मैं स्लाइड पे लिखते जा रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। इस आधार पर मध्य प्रदेश जापान इंग्लैंड के बराबर है। तो आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे एक फ्रेंड देखना, सिंगरौली ज़िले यानी सिंगरौली ज़िला है, वहाँ पे भारत का मानक समयांतर रेखा होकर गुजरता है। और ये बात करें कि भारत की मानक समयांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समयांतर रेखा गुजरती है और वही समयांतर रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होकर गुजरती है और जिसका विस्तार है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ये भारत के मानक समयांतर रेखा है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की मानक समयांतर रेखा मध्य प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होकर गुजरती है। आइए हम जानते हैं आगे। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार है फ्रेंड मध्य प्रदेश का 870 किलोमीटर। कितना? 870 किलोमीटर। इसे वर्ग किलोमीटर में नहीं नापेंगे। जब भी आप लंबाई नापते हैं उसे किलोमीटर में नापते हैं, और जब क्षेत्रफल नापते हैं तो वर्ग किलोमीटर में नापते हैं। ये ध्यान रखना आप फ्रेंड। अगर एग्जाम में यही कंफ्यूज कर देता है कि वर्ग किलोमीटर में दे दिया आपका, तो वह गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है और लंबाई आपकी किलोमीटर में आती है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है 870 किलोमीटर। कितनी है? 870 किलोमीटर। ये रही फ्रेंड, आप देख रहे हैं, ये एक रकेट डली है पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर लिखा है। आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ में, तो आप बना लीजिए। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई देखते हैं फ्रेंड। तो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है मध्य प्रदेश की 605 किलोमीटर है। कितनी? 605 किलोमीटर है। फ्रेंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लंबाई कभी वर्ग किलोमीटर में नहीं नापी जाती है। कभी ऑप्शन आपसे कर लिया जाए तो वर्ग किलोमीटर में कभी भी गलती से मत लगाना, क्योंकि वर्ग किलोमीटर में नहीं होती है लंबाई, किलोमीटर में होती है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। इसका जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 605 किलोमीटर है। ये स्लाइड पे आपका लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अपन। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य है, मैंने बता दिया था आपको। न्यूनतम सीमा गुजरात है, ये आप लिख लेना। अब आगे चलते हैं फ्रेंड अपन। इसके बाद में आगे देखें फ्रेंड, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की जो सीमाएं से स्पर्श करने वाले राज्य, और जो मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो झाबुआ जिला, कौन सा? झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला 2 राज्यों गुजरात एवं राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। झाबुआ जिला कौन कौन से राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान और गुजरात। मैंने बताया था आपको, राजस्थान और गुजरात यहाँ पे है।
ये सीमा, ये झाबुआ जिला है फ्रेंड, ये झाबुआ जिला है। तो यहाँ झाबुआ जिला दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये वाला झाबुआ जिला है ना फ्रेंड, ध्यान रखना आप। ये झाबुआ जिला है और इधर क्या है, राजस्थान है और इधर है गुजरात है। कौन है इधर, गुजरात है और इधर राजस्थान, यानी मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है वो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसी प्रकार आगे आइए अपन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो राज्य है गुजरात व महाराष्ट्र। यहाँ पे अलीराजपुर जिला है फ्रेंड, यहाँ पे ये अलीराजपुर जिला है और इधर से गुजरात की सीमा आ जाती है और इधर से ये महाराष्ट्र की सीमा आ जाती है। इस प्रकार अलीराजपुर जिला दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो वाला है गुजरात और महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, अलीराजपुर है। कौन सा है, अलीराजपुर। आइए अपन आगे चलते हैं इसके बाद में। तो आगे वाला जो देखते हैं हम, तो इधर जो बालाघाट है फ्रेंड, अपन महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये इधर जो बालाघाट है, तो यहाँ पे एक बालाघाट जिला है, यहाँ पे ये बालाघाट जिला है। अब बालाघाट जिला भी दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। वो दो राज्य है फ्रेंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यहाँ पे CH यानी छत्तीसगढ़ या MH यानी महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र और बालाघाट जिला महाराष्ट्र राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, कौन सा है, बालाघाट जिला है। इसी प्रकार आगे चलते हैं अपन। तो आगे देखें, मुरैना एवं शिवपुरी ये दो है, यानी मुरैना यहाँ पे है फ्रेंड, यहाँ AM से दोहरा देता और शिवपुरी यहाँ S से दोहरा देता। अब यहाँ की बात करते हैं तो ये इस प्रकार सीमा है, इधर आ जाता है उत्तर प्रदेश UP और इधर आ जाता है राजस्थान RJ, क्या लिख दूँ मैं, RJ। अब ये मुरैना जिला है वो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य फ्रेंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला मध्य प्रदेश का है वो मुरैना, और एक है शिवपुरी। शिवपुरी ये इस भाग में पड़ता है फ्रेंड, तो यहाँ से जो इधर वाला पोर्शन है वो राजस्थान को छूता है और इधर वाला है ये UP को छूता है, यानी उत्तर प्रदेश को। तो दो जिले हैं मध्य प्रदेश के। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि मुरैना एवं शिवपुरी जिला किन दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो आपको पता रहना चाहिए राजस्थान और UP की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो चलिए अपना आगे देखते हैं। आपको लिखना है तो मैं यहाँ स्लाइड पे लिख रहा हूँ फ्रेंड, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला दो राज्यों गुजरात एवं राजस्थान को स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला दो राज्यों गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का मुरैना एवं शिवपुरी जिला राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो जिले हैं फ्रेंड, आपके स्लाइड पे मैंने लिख के रखा हूँ, और ये जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। ये अलग अलग हो गए हैं फ्रेंड, ये आगरमालवा साथ में है, ये ध्यान रखना, ये आगरमालवा साथ में है। आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 ज़िले हैं
जो मध्य प्रदेश के 14 जिले भारत की जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं फ्रेंड, इसमें बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है झाबुआ जिला है। कौन सा है फ्रेंड? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है झाबुआ जिला है। और मध्य प्रदेश का पूर्वीय जिला है, कौन सा है फ्रेंड? पूर्वीय जिला। मध्य प्रदेश का पूर्वीय जिला है फ्रेंड, वो है सिंगरौली है। कौन सा है? सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश। अब अगर अपन जिले की बात करेंगे तो फ्रेंड मैं आपको एक मैप अलग से बनाकर दे दूंगा, आप जिला देख लेना। अगर यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है भोपाल, और न्यूनतम क्षेत्रफल जनसंख्या वाला आगर मालवा है। और अपन वो भी पढ़े थे फ्रेंड कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा है फ्रेंड? छिंदवाड़ा। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान वाला जिला है निवाड़ी, जो अक्टूबर 2018 को जिला बना था। ये वाला जिला आप ध्यान रखना, क्योंकि उससे पहले वाला था दतिया जिला था, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम जिला यानी सबसे छोटा जिला। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन इतना ही देखते हैं, और अपन अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे यही कहते हैं कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक के लिए हम तरसते हैं, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो अवश्य अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला चैप्टर रहेगा अपना इसी के ऊपर, और कौन से ज़िले कौन सी सीमा को छूते हैं, और कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, और कितने ज़िले महाराष्ट्र सीमा को छूते हैं। अगर हम सीमा स्थल की बात करें तो 11 ज़िले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, और 9 ज़िले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं, और 14 ज़िले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, और 6 ज़िले बालाघाट की सीमा को स्पर्श करते हैं। 6 ज़िले हैं वो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार जो पड़ोसी राज्य है वो देखेंगे अपन कौन से ज़िले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, और कौन से ज़िले कितने ज़िले जो अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आइए आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं, और आगे वाला वीडियो में जल्द लेकर आऊँगा। फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।